हम रामचरितमानस के लंका कांड से श्री राम का चंद्रमा की काली छाया पर विचार पूछना और हनुमान जी के चंद्रमा पर विचार सुनकर हंसना, अपने धनुष पर बाण संघान करके रावण का मुकुट और मंडोदरी के कर्ण फूलों का गिराना। पिछले वीडियो में हमने आपको रावण का मंडोदरी से अभिमान युक्त वचन कहने व रावण के पुत्र प्रहस्त द्वारा रावण को नीति का ज्ञान देने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण अप्सराओं के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। वहाँ श्री राम सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते बिछा दिए, उस पर कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर श्री राम जी विराजमान थे। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे थे। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। आकाश में बिखरे तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री का श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी बुद्धि अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में चोट से छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है। उसी की राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से विष को उसने अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्री राम प्रभु बोले, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। तब विभीषण जी बोले, हे प्रभु सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, वहाँ 10 ग्रीव रावण नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर बादलों का डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की काली घटा है। मंडोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान सुनकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संघान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंडोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते ही वे जमीन पर आ गिरे। इसका कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकश में जा घुसा। इस महान रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न जोर की आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही आंखों से दिखाई दिए। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सब अपने हृदय में यही सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा? सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंडोदरी के हृदय में सोच बस गया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।